हेलो फ्रेंड्स, सेल थ्योरी या कोशिका मत या कोशिकावाद के लिए कौन सा अपवाद है? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या लाइकेन? तो फ्रेंड्स, एक बात तो ये समझ लीजिए, सेल थ्योरी यानी कि कोशिकावाद किसने प्रस्तुत किया था? आप लोगों को पता है, स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका थ्योरी या कोशिका मत प्रस्तुत किया था। स्लाइडेन एवं स्वान ने, ये आप लोगों को पूर्व में भी बताया जा चुका है और आप लोग जानते भी हैं। तो इसको हम कह सकते हैं सेल थ्योरी या सेल। तो सेल कौन सा नहीं है? बैक्टीरिया सेल नहीं है, वायरस सेल नहीं है, ये फंजाई या लाइकेन कौन सा सेल नहीं है? फ्रेंड्स, बैक्टीरिया एक सेल है, कोशिका है, इसके अंदर विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं। फंजाई भी सेल है, लाइकेन भी सेल है, लेकिन वायरस जो है ये सेल नहीं है, क्योंकि इसमें सेल ऑर्गेनेलीज नहीं पाए जाते, बल्कि सिर्फ इसमें डीएनए या आरएनए और इसके चारों ओर प्रोटीन का एक कोट होता है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हुआ वायरस। तो जो कोशिका का अपवाद है वो फ्रेंड्स विषाणु होता है। अब आप लोग समझ गए। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो आनुवंशिक तंत्र है, जेनेटिक सिस्टम होते हैं, तो इनमें फ्रेंड्स ये सभी समान होते हैं, सिमिलर होते हैं और केंद्रक के अंदर बंद रहते हैं, यानी न्यूक्लियाई में इनक्लोज्ड रहते हैं। आप लोगों को बताना है इसके बारे में। या ये सिमिलर नहीं होते, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की कोशिकाएं आपस में सिमिलर नहीं होती, लेकिन इनमें केंद्रक में बंद होते हैं, केंद्रक में ये बंद होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है यूकैरियोट्स में, लेकिन अब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। लेकिन प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन अब्सेंट होती है। आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं, इनमें जो जेनेटिक सिस्टम है, देखिए फ्रेंड्स, पहली बात तो ये सिमिलर नहीं होते और न्यूक्लियाई में इनक्लोज्ड भी नहीं होते, तो इसका पहला आंसर नहीं है। दूसरा, पहला आंसर नहीं होगा नॉट सिमिलर, ये समान नहीं होते लेकिन न्यूक्लियाई में इनक्लोज्ड होते हैं। समान तो नहीं होते लेकिन न्यूक्लियाई में यानी केंद्रक में भी इनक्लोज्ड नहीं होते, तो इसका ये भी आंसर नहीं है। हिस्टोन प्रोटीन फ्रेंड्स, यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन होती है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। इसका राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स थर्ड। अब देखेंगे फ्रेंड्स अगला प्रश्न। सेल ऑर्गेनेलीज यानी कोशिकांग की परासंरचना, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज की जो स्टडी है वो किससे की जाती है या किसकी सहायता से हम लोग करते हैं? लाइट माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ऑटो रेडियोग्राफी या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? तो फ्रेंड्स, जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं यानी कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न कोशिकांगों का हम अध्ययन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है फोर्थ। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स में यानी कि पूर्व केंद्रकीय कोशिकाओं में किसका अभाव होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो फ्रेंड्स, न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस इनमें पाया नहीं जाता, इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें नहीं पाई जाती। दूसरा, न्यूक्लियोलस केंद्रिका भी इनमें नहीं पाई जाती। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज यानी कि कोशिकांग जो है किसी भी कोशिका कला में बंद नहीं होते, तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, न्यूक्लियोलस भी नहीं होता इनमें, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज भी नहीं पाए जाते। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑल ऑफ द एबव। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला, केंद्रिका और कोशिका कला में बंद कोशिकांग नहीं पाए जाते, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द एबव। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार कोशिका कला यानी कि प्लाज्मा लेमा में पदार्थों का क्रम होता है LPPL। एल का मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ लिपिड से, एल का मतलब होगा फ्रेंड्स यहाँ लिपिड, इसको समझ लीजिए, और पी का मतलब होगा यहाँ फ्रेंड्स प्रोटीन। तो यहाँ लिपिड प्रोटीन, प्रोटीन लिपिड, प्रोटीन लिपिड, लिपिड प्रोटीन, इस तरह से
आप लोगों को इसका पदार्थों का क्रम बताना है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को फिर से बता देते हैं, जो प्लाज्मा लेमा यानी कि जीव द्रव्य कला जिसको हम कहते हैं, या कोशिका कला जिसको कहा जाता है, प्लाज्मा लेमा को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है फ्रेंड्स। तो इसका जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, तो उस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में अगर आपको ध्यान हो तो फ्रेंड्स यहाँ प्रोटीन की बाइलेयर यानी कि दोनों ओर प्रोटीन पाई जाती है और इसमें लिपिड की बाइलेयर उपस्थित होती है। दोनों ओर प्रोटीन होगी और लिपिड की बाइलेयर बीच में होगी। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ये लिपिड हो गया। लिपिड की दो लेयर होती हैं, यहाँ लिपिड होता है, यहाँ लिपिड होता है, और फ्रेंड्स दोनों ओर ये प्रोटीन की लेयर इसके ऊपर पाई जाती हैं। अगर जीव द्रव्य कला की संरचना आप लोगों ने देखी है, बनाई होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना, तो यहाँ प्रोटीन, लिपिड लिपिड और यहाँ भी प्रोटीन। तो दोनों ओर प्रोटीन होती है और बीच में बाइलेयर लिपिड की पाई जाती है, यानी कि लिपिड की दो लेयर पाई जाती हैं लिपिड की। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? PLLP, अर्थात सेकंड आंसर हो गया इसका। प्रोटीन और लिपिड की बाइलेयर, LL लिपिड लिपिड और फिर से प्रोटीन, तो इसका आंसर हो गया सेकंड। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है फ्रेंड्स छठा प्रश्न। 70S टाइप राइबोसोम पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, बैक्टीरिया में या सभी में? तो आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, बैक्टीरिया में, इन सभी में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑल ऑफ द एबव। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। सातवां प्रश्न है, डिक्टियोसोम कहा जाता है। तो फ्रेंड्स डिक्टियोसोम किसको कहा जाता है? राइबोसोम की क्लास को, प्लेस ऑफ फ्लैजिला फिक्सेशन, जहाँ फ्लैजिला लगे होते हैं उस स्थान को, रेस्पिरेटरी ऑर्गेनेलीज, रेस्पिरेटरी ग्रेन्यूल्स को कहा जाता है, या गोल्जी बॉडीज़ को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डिक्टियोसोम गोल्जी बॉडीज़ को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स गोल्जी बॉडीज़। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अर्थात जल अपघटनी विकर सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच पर, बेसिक पीएच पर, या न्यूट्रल पीएच पर, या किसी भी पीएच पर, किसी भी पीएच मान पर सक्रिय हो सकते हैं जल अपघटनी एंजाइम्स। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स अम्लीय पीएच पर, यानी कि एसिडिक पीएच पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मोस्टली सक्रिय होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस सेल ऑर्गेनेलीज में, किस कोशिकांग में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स अत्यंत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में किस सेल ऑर्गेनेलीज में जल अपघटनी एंजाइम्स पाए जाते हैं? लाइसोसोम में, माइक्रोसोम में, क्रोमोसोम में, ER में? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है लाइसोसोम, और लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग भी कहते हैं। फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा इनको हम सुसाइड बैग्स कहते हैं, यानी कि आत्महत्या की थैली इनको कहा जाता है। तो इसी में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स अत्यंत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, एक्सेप्शनली रिच इन क्वांटिटी। तो अब इसका राइट आंसर हो गया लाइसोसोम। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटो रेस्पिरेशन अर्थात प्रकाश श्वसन पाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा आप लोगों को बताना है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, परऑक्सीसोम, या नोन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा फोटो रेस्पिरेशन, जिसको प्रकाश श्वसन कहते हैं। ये फ्रेंड्स पाया जाता है परऑक्सीसोम में। चलिए फ्रेंड्स यहाँ ये 10 प्रश्नों का सेट यहाँ समाप्त हो जाता है। आप लोगों को कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक शेयर अवश्य कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।